परसों छात्रों का दिल्ली में प्रदर्शन, कल राहुल गांधी का प्रधानमंत्री आवास पर प्रदर्शन। आज सरकार ने बातचीत के रास्ते खोले हैं प्रदर्शनकारियों से भी और विपक्षी दलों से भी। और विपक्षी दल आज संसद में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने के लिए आए। ये तो आज तक का अपडेट मैंने आपको बताया, लेकिन एक राहुल गांधी के कल के प्रदर्शन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको पटना की तस्वीर दिखाता हूं। पटना में भी आज छात्रों का एक बड़ा प्रदर्शन हुआ और इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को यहां बल प्रयोग करना पड़ा, आंसू गैस चलानी पड़ी, टीयर गैस इस्तेमाल हुई। पुलिस ने छात्रों को रोकने के लिए लाठीचार्ज भी किया और इनकी भी मांग थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और ये राजभवन मार्च करना चाह रहे थे। जेपी गोलंबर पर पहुंचे, हंगामा शुरू हुआ। पहले से बैरिकेड लगाकर के खड़ी पुलिस ने इनको आगे बढ़ने से रोका और इस वक्त भी डाक बंगला चौराहे पर छात्रों की भारी भीड़ मौजूद है। ये देखिए आप तस्वीरों में। अब सवाल ये है कि क्या ये प्रदर्शन अगर जल्द जो है इसका समाधान नहीं निकला तो कहीं आग जो है शहर शहर तो नहीं पहुंचाने की तैयारी है, या शहर शहर तो नहीं छात्र इस तरीके से उग्र हो जाएंगे। ये पटना का आप कह सकते हैं कि एक उदाहरण हमारे सामने है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। समीर जी, दिल्ली आज पटना। नहीं, एक आपको जानकारी दे दूं कि वो हर्षवर्धन जी के पास भी जानकारी आई होगी कि परसों गुजरात के जितने भी बड़े शहर थे उन सारे शहरों में बहुत व्यापक प्रदर्शन हुआ है। तो ये मैं यही पूछ रहा था समीर जी से कि मतलब ये है क्रम में है ये। हाँ, निश्चित रूप से NSUI और बाकी जितने कम्युनिस्ट संगठन है वो सब इस लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी आह्वान पे तमाम शहरों में हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि अब सरकार ने जिस तरीके से बातचीत की सक्रियता दिखाई है, तमाम बातचीत शुरू हो गई है, छात्रों से बात की जा रही जितेंद्र सिंह और जिस तरीके से, और MOS मिनिस्टर जितेंद्र सिंह और दूसरे मंत्री जिस तरीके से राहुल गांधी से कल बात करने गए, आज पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से उन्होंने कोशिश की कि बात की जाए, सोनम वांगचुक से जाके नड्डा जी ने जिस तरीके से अस्पताल में मुलाकात की और बातचीत शुरू की है, तो मुझे लग रहा है कि सरकार अब चाहती है कि इस मामले का जल्दी पटाक्षेप हो और ये मामला बहुत ज़्यादा ना बढ़े। छात्रों का उग्र प्रदर्शन जिस तरीके से हुआ था, छात्रों ने जिस तरीके से हिंसा की, उसके बाद पुलिस ने भी जिस तरीके से मारपीट की, दोनों तरफ से जिस तरीके से हिंसा हुई है, सरकार को लग रहा है कि ये टकराव फिर स्थिति में ना बदले, फिर कोई अप्रिय स्थिति दिल्ली के अंदर ना हो और ये मामला लंबे ना चले। सरकार को भी रियलाइज हो रहा है कि भाई जो हमने पहले 20-22 दिन इनको आंदोलन करने दिया, उसके बाद अब ये मामला बड़ा बनते जा रहा है, मामला तूल पकड़ रहा है और ये हिंसा की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसके जो दूसरे राजनीतिक दल है, जो विरोधी पक्ष है, वो इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेकर, सोल्यूशन क्या है? मुझे लगता है अब संवाद सॉल्यूशन है। इस संवाद के बाद आपको उनको कुछ देना तो पड़ेगा ना। तो आपने 4 मांगे सरकार से रखी है, जिस तरीके से अभी आशुतोष राका ने बताया कि भाई 4 मांगे सरकार के पास है कि जो मरे उनको 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सरकार तय करेगी कितना मुआवजा देना है। जिन छात्रों के ऊपर मामले दर्ज हुए उनके ऊपर मामले दर्ज ना हो, सरकार ये तय करेगी किस पर दर्ज होना है, किन्होंने गंभीर अपराध किया होगा उस पर मामला तो दर्ज होगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, ये सरकार तय करेगी इस्तीफा है कि नहीं। क्या दे सकती है सरकार उनको आपके हिसाब से? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार विचार करेगी और हो सकता है कि कुछ मांगे सरकार मांग ले। सरकार ये कह सकती है कि भाई छात्रों में जो मामले दर्ज हुए वो हम मामले लेने को तैयार है। सरकार ये कह सकती है कि भाई आप 1 करोड़ रुपए मुआवजा मांग रहे हो, हम 1 करोड़ नहीं, हम 50 लाख मुआवजा दे सकते हैं। अरे 1 करोड़ के वो सरकार चाहे तो 2 करोड़ दे सकती है। लेकिन सरकार जितने में भी 50 लाख 1 करोड़ तैयार हो जाए उस पर ये दो मांगे ड्यूएबल है, बिल्कुल ड्यूरेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ एक जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है उसको लेकर सरकार अभी मानने की स्थिति में नहीं है। सरकार उसको नहीं मानेगी। क्या छात्र आंदोलन बिना उनके मानेंगे? अब ये देखना होगा सरकार का रुख क्या होता है। एक बात मुझे बताइए, क्या वांगचुक जी इसमें कोई रोल प्ले कर सकते हैं? देखिए धर्मेंद्र, उनकी तस्वीर ले लीजिए, सोनम वांगचुक से मिलने जाना है एक बड़ी डेवलपमेंट है और जो उनको कहा गया वहां से कि भैया आप इसको आप खत्म करिए, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं। सोनम वांगचुक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। देखिए, इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा वही है, वही भूख हड़ताल पर बैठे थे, उन्हीं के आह्वान पर इतने स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हुए थे। अभिजीत दिपके को इसके नेतृत्व नहीं कर रहे, उन्हें कोई बड़ा चेहरा चाहिए था। सोनम वांगचुक वो एक चेहरा था जिसके दम पर उन्होंने किया। और सोनम वांगचुक अगर सरकार का साथ देते हैं, सरकार का साथ देते हैं, मतलब उनको लगता है कि हाँ सरकार से बातचीत सार्थक हो रही है और अब आंदोलन की जरूरत नहीं। अगर वो छात्रों से कहते हैं कि अब आंदोलन को कॉल ऑफ कर लीजिए, मुझे लग रहा है ये आंदोलन कॉल ऑफ हो जाएगा। पूरी नजरें अब सोनम वांगचुक पे है कि वो क्या तय करते हैं।